नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की रोचक और प्रेरणादायक बातें। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग हमें ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म के गहरे अर्थ समझाता है। आइए मिलकर समझें भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते उवेक्या यात्यना वृत्तिमन्या वर्तते पुण्य। जगत के दो प्रकार के मार्ग होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और यह समय निर्मलता और प्रकाश का प्रतीक है। इस समय में गया हुआ योगी फिर नहीं लौटता, उसे परम गति प्राप्त होती है। वहीं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और काली मां का समय होता है जब प्रकाश क्षीण होता है। इस समय में गया हुआ योगी वापस लौटता है, अर्थात पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन और साधना करनी होती है। योगी को सही समय पर ही प्राण त्यागने चाहिए। अगर समय सही नहीं है तो उसे इंतजार करना होगा ताकि वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन इतस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कृष्ण मृत्यु के सही समय को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानने के बाद कोई भी योगी भ्रमित नहीं होता। योगी जानता है कि अगर उसे पूर्ण प्रकाश मिला तो वह ब्रह्म को प्राप्त करेगा और क्षीण प्रकाश में वह पुनः जन्म लेगा। ये दोनों ही मार्ग शाश्वत हैं, अर्थात हमेशा के लिए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय स्थिर बुद्धि के साथ योग का अभ्यास करता रह। निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करना ही तेरा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, इसलिए योगी को धैर्य पूर्वक अपने अभ्यास में लगे रहना चाहिए। जब तक सही समय नहीं आता उसे धीरज और निरंतरता से अपने साधना और भजन में जुटे रहना चाहिए। यही उसका एकमात्र उपाय है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। कृष्ण कहते हैं कि वेद, यज्ञ, तप और दान महाकर्म होते हैं और इनके करने से बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। लेकिन वेदों के पढ़ने, यज्ञ करने, तप और दान करने से मिलने वाले पुण्य से भी बढ़कर है उस योगी का ज्ञान जो परमात्मा के रहस्य को जान जाता है। ऐसा योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान की आवश्यकता से भी मुक्त हो जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति परमात्मा के असली तत्व को समझ गया है उसके लिए वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप या दान करना आवश्यक नहीं रह जाता। यज्ञ, तप और दान परमात्मा से जुड़ने के साधन हैं, लेकिन जिस योगी ने परमात्मा के तत्व को पहचान लिया वह पहले से ही परमात्मा से मिल चुका है, इसलिए उसे इन अनुष्ठानों की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय में जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण के इन अद्भुत उपदेशों से हमें यह सीखने को मिला कि जीवन का हर पल अनमोल है और हमें इसे सही दिशा में चलना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।